हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी या फिर मेमोरी के प्रकार। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आइए देखते हैं कि मेमोरी के क्या क्या प्रकार होते हैं और इनके वर्किंग के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली मेमोरी अलग अलग प्रकार की होती हैं। सभी के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी। पहली हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे हम मेन मेमोरी भी बुलाते हैं। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बुलाते हैं। इनके भी आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से आज हम केवल ये जानेंगे कि ये जो मेन हमारे दो प्रकार की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, इनके क्या क्या वर्किंग होती है। प्राइमरी मेमोरी का नाम मुख्य मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी है, जिसका मतलब होता है सबसे पहले काम करने वाली, सबसे फास्ट काम करने वाली। मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी को बनाया ही इसलिए गया है ताकि इससे फास्ट वर्किंग की जा सके। हमारे द्वारा कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी यूज की जाने वाली सभी फाइल्स, सभी प्रकार के कार्यों को करने का काम मेन मेमोरी से ही होता है। इसके अपोजिट अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी काफी बड़ी मेमोरी होती है, जिसका मुख्य काम होता है परमानेंट स्टोरेज। तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने का काम होता है सेकेंडरी मेमोरी का। लेट्स से मान लेते हैं कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गेम लेकर के आए और उस गेम के सॉफ्टवेयर को हमने अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव जैसे कि डी, ई या फिर एफ या फिर किसी भी ड्राइव में स्टोर कर दिया, पेन ड्राइव से कॉपी करके पेस्ट कर दिया एंड वो परमानेंटली स्टोर हो गई। तो उसको स्टोरेज मिला तो वो कहां जाकर स्टोर हुई? वो जाकर स्टोर हुई हमारी हार्ड डिस्क में। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जिसमें रखा हुआ डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है तब तक के लिए जब तक हम खुद जाकर के उस डेटा को या उस फाइल को डिलीट नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो हार्ड डिस्क होती है इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। इतनी बड़ी मेमोरी से अगर फाइल्स को फेच करके या उठा करके एग्जीक्यूट यानी कि चलाना पड़ता है या ओपन करना पड़ता है हमारे कंप्यूटर को, तो काफी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मेमोरी से किसी एक छोटी सी फाइल को ढूंढकर उसे उठाकर चलाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसका उदाहरण मैं आपको अगर इस प्रकार दूं कि अगर आपको एक रूम दिया गया है, काफी बड़ा हॉल है और उसमें आपको कहा गया है कि आपको पूरे रूम की सफाई करनी है, तो उस रूम को साफ करने में आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा या कुछ भी टाइम लग सकता है। जबकि अगर आपको एक छोटा सा रूम दिया जाए और कहा जाए कि केवल आप इस रूम की सफाई कर दें, तो उस रूम को साफ करने में हमें कुछ ही टाइम लगेगा, जैसे कि 15 मिनट या फिर आधा घंटा ही लग सकता है। तो जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा उस एरिया को समय लगेगा क्लीन करने में, और जितना कम स्पेस होगा उतना ही कम समय लगेगा उस एरिया को क्लीन करने में। इसी तरह से जो हमारी मेमोरी होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इतने बड़े स्टोरेज स्पेस से किसी पर्टिकुलर फाइल को उठाकर लाना और उसे ओपन करने में कंप्यूटर को ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए हमने बनाया प्राइमरी मेमोरी, जिसका साइज सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा होता है, और छोटे साइज होने की वजह से इस मेमोरी से फाइल को उठा करके एग्जीक्यूट करवाना कंप्यूटर के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी हमारी मुख्य मेमोरी होती है। हमारा कंप्यूटर जब भी किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए जाता है तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी में जाकर उस फाइल को ढूंढता है। अगर वो फाइल उस प्राइमरी मेमोरी में मिल जाती है तो हमारा कंप्यूटर फटाक से उस फाइल को उठाता है और ओपन करके दिखा देता है। जबकि अगर वो फाइल हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं मिलती है, तब वो जाता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी को ओपन करने के लिए और सेकेंडरी मेमोरी में उस फाइल को ढूंढने का काम करता है। और ऐसे केस में हमारे कंप्यूटर को काफी ज्यादा समय लग सकता है उस फाइल को ढूंढने में और ओपन करने में। इसलिए हमने बनाया प्राइमरी मेमोरी को, ताकि हमारे काम करने की गति या फिर स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो सके। आज हम देखते हैं कि अगर हमने एक किसी आइकन पर टैप किया, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर, और वो फाइल तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर, 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे सामने वो फाइल ओपन होकर आ जाती है। ये सभी कुछ पॉसिबल होता है हमारी प्राइमरी मेमोरी की वजह से।
अगर आपको अभी समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक फोन का एग्जांपल लेता हूं। फोन की जो इंटरनल स्टोरेज होती है, जैसे कि 8 GB, 16 GB, 32 GB या 64 GB एंड सो ऑन, बहुत सारी और भी बहुत सारे साइजेस आते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपका जो फोन है वो 32 GB का इंटरनल स्टोरेज रखता है, तो उसमें आपने एक पिक्चर डाउनलोड करी है। उस पिक्चर को आप गैलरी से जाकर ओपन करते हो, तो जब भी आप उस पिक्चर को ओपन करते हो टैप करके, तो वो फाइल का जो एड्रेस है वो कॉपी होकर जाता है फोन में लगे हुए रैम के पास। क्योंकि जो रैम होती है, आपने रैम का नाम जरूर सुना होगा, तो जैसे ही आप फाइल को ओपन करते हो उस पिक्चर का एड्रेस कॉपी होकर के जाता है रैम के पास, और रैम हमारे उस फाइल को इंटरनल स्टोरेज से उठा करके फटाक से ओपन करके दे देता है। अगर हमारा रैम नहीं होता, केवल हमारे मोबाइल को इंटरनल स्टोरेज में जा करके उस फाइल को ओपन करने की जरूरत पड़ती, तो पूरी की पूरी इंटरनल स्टोरेज यानी कि 32 GB स्पेस में जाकर उस फाइल को ढूंढना पड़ता सभी फाइलों में, और तब जाकर वो फाइल ओपन होती, जिसमें लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए हमारी प्राइमरी मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइमरी मेमोरी के और भी सब टाइप्स या फिर सब कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।